नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। जहां तो 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करने वाले हैं। महाकाल कॉरिडोर बनकर तैयार हो चुका है और अब पीएम के आगमन की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। महाकाल लोक का लोकार्पण कल होगा। उज्जैन समेत पूरे मध्य प्रदेश में दीप जलाए जाएंगे। महाकाल लोक के लोकार्पण के अवसर पर प्रदेश भर के मंदिरों को सजाया जाएगा, जहां भजन कीर्तन, भक्ति संध्या जैसे आयोजन होंगे और कई स्थानों पर महाकाल लोक के लोकार्पण का कार्यक्रम भी सीधा देखा जा सकेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जनता को कार्यक्रम में आमंत्रित भी किया है और महाकाल लोक के लोकार्पण और पीएम मोदी के स्वागत के लिए उज्जैन नगरी सजकर पूरी तरह से तैयार है। तो दरअसल कल महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इससे पहले पूरा कॉरिडोर सजकर, महाकाल लोक सजकर तैयार है और कल आम जनता के लिए समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल लोक। ये नया कॉरिडोर जो महाकालेश्वर परिसर में बनकर तैयार हुआ है और तैयारियां लगभग महाकाल लोक का अगर जिक्र करें तो पूरी तरह से बनकर तैयार है, सजकर तैयार है। दूसरी तरफ सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की तैयारियां चल रही हैं। देश भर से सांस्कृतिक दल पहुंचे हुए हैं प्रस्तुतियां देने के लिए लगातार, और जो धार्मिक प्रस्तुतियां भी यहां पर आयोजित होंगी। तो उज्जैन समेत पूरे मध्य प्रदेश में भी इस मौके पर दीप प्रज्वलित किए जाएंगे और महाकाल लोक के लोकार्पण के अवसर पर प्रदेश भर में मंदिरों को सजाया जाएगा। खासतौर से शिवालय सजाए जाएंगे। और मंत्री भूपेंद्र सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि कल देश को समर्पित होगा महाकाल लोक। पीएम मोदी महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। उसको लेकर महाकाल की नगरी उज्जैन में तैयारियां जोरों पर है। इन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी। सर, मोदी जी आने वाले, क्या तैयारियां किस स्तर पर है? देखिए सुधीर जी, तैयारियां पूर्ण हो गई है और अब फाइनली हम लोग सब व्यवस्थाएं देख रहे हैं। आप स्वयं भी देख रहे हैं कि पूरे उज्जैन को किस तरह से सजाया गया है। ये जो हमारा कार्यक्रम स्थल है जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे, इस स्थान को कितना भव्य और सांस्कृतिक स्वरूप दिया गया है, मंच से लेकर और पूरा आप सामने देखेंगे तो जो मंदिरों में हमारी घंटियां लगाई जाती हैं, घंटे लगते हैं, वो लगाए गए हैं। पूरे पिलर जो महाकाल मंदिर में जिस तरह के पूरा स्ट्रक्चर है, वो पूरा स्ट्रक्चर महाकाल मंदिर का और महाकाल लोक का मिलाकर पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है, जो अपने तरह का पहला ऐसा बना है, आप देख रहे हैं। और इतना बड़ा स्थान जहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे, लगभग 1.5 से 2 लाख लोग यहाँ पर बैठने की व्यवस्था हम लोगों ने की है। तो बहुत अलौकिक अद्भुत आयोजन ये होगा और पूरी तरह से तैयारी। हाँ, हम देख रहे थे कि तैयारियां बहुत तेजी से चल रही है। अभी कुछ लोगों से हमने बातचीत भी की थी, कुछ स्वास्थ्य कार्यकर्ता मिले थे, तो बताया गया कि इतनी बड़ी संख्या में जब लोग जुटेंगे तो निश्चित तौर पर किसी न किसी को कुछ तबीयत खराब होने की प्रॉब्लम, घबराहट की प्रॉब्लम आती है। तो बड़े पैमाने पर डॉक्टरों की व्यवस्था और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की एक टीम भी बनाई गई है। देखिए, इसको हम लोगों ने बहुत व्यापक पैमाने पर प्रशासन ने, सरकार ने तैयारी की है और
चिकित्सा को लेकर हम लोगों ने जितने भी उज्जैन को जोड़ने वाले रूट हैं सभी रूट पे भी व्यवस्था की है। और इसके साथ साथ जो हमारा कार्यक्रम स्थल है, यहाँ पर कार्यक्रम स्थल पर पूरी सारी चिकित्सा की सुविधा यहाँ व्यवस्था की गई है। अनेक एम्बुलेंस लगाए गए हैं। तो पूरी तरह से लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखा गया है। लोगों को जन सुविधाओं को ध्यान में रखकर यहाँ पर अनेक मोबाइल टॉयलेट यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके साथ साथ पीने के पानी की व्यवस्था के लिए भी सारे जो रूट हैं वहाँ पर, और इसमें जितने लोग भी आने वाले हैं उनको सभी को भगवान महाकाल का प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम है। तो सभी मार्गों पर इसके स्टॉल लग रहे हैं और जैसे ही श्रद्धालु आएंगे तो वहाँ पर उनको प्रसाद मिलेगा। तो लगभग 2-2.5 लाख लोगों को ये प्रसाद वितरण की व्यवस्था भी की गई। पूरी तैयारियां चल रही, काफी दिनों से महाकाल लोक को लेकर चर्चा हो रही थी, इनके नाम को लेकर बहुत चर्चा हो रही थी। तो किस तरीके से ये नाम तय किए गए? बीच में कई नाम इनके निकल कर आ रहे थे। देखिए, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सब जानते हैं कि वो किसी भी विषय को लेकर सब लोगों से चर्चा करते हैं, सब लोगों को सुनते हैं और अंत में फिर वो निर्णय लेते हैं। इसी तरह से भी नाम को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेक संतों से, अनेक जो संस्कृति के विद्वान हैं उनसे, जो यहाँ के उज्जैन के गणमान्य जन हैं, नागरिक हैं, सब लोगों से चर्चा करने के बाद लगभग 150-200 नाम लोगों ने सुझाए थे। और उसमें सबसे अच्छा नाम जो माननीय मुख्यमंत्री जी को और सभी को लगा और सबने उसकी बाद में प्रशंसा की, वो महाकाल लोक, चूँकि महाकाल का ये स्थान है और उनका लोक है, इसलिए महाकाल लोक। महाकाल लोक की बात हमने की, नामकरण की बात की। हम देख रहे थे कि जब इसकी लाइटिंग जलती है, पूरा प्रकाश जब जलता है तो वाकई में एक देवलोक की तरह वहां पर महसूस होता है। तो इसकी जो 2016 में विचार कुंभ जो हुआ था, वहां से इसकी परिकल्पना निकली थी। तो मूर्त रूप देने में कितने इसमें प्रयास किए, कैसी इसमें कोई दिक्कतें कैसी आई, या किस तरीके से काम ये पल पल बढ़ता रहा? देखिए, मूल रूप से तो विचार कुंभ जो मुख्यमंत्री जी ने किया था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, उनका मार्गदर्शन हम सबको मिला था और अनेक संत और विद्वान हमारे देश के आए थे। परम पूज्य सरसंघ चालक जी भी आए थे और उस सब के आधार पर हमारी संस्कृति को लेकर और उज्जैन को लेकर, बाबा महाकाल के स्थान को लेकर, उसके आधार पर मुख्यमंत्री जी ने सारी योजना बनाई और वो योजना आज प्रथम चरण में महाकाल लोक के रूप में परिवर्तित हुई है और द्वितीय चरण का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। तो बाकी सारी चीज़ें द्वितीय चरण में करने वाले हैं। तो इस तरह से ये पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी की जो संकल्पना थी कि ये स्थान ऐसा हो कि बाबा महाकाल के दर्शन के साथ साथ इस पूरा जो महाकाल लोक है, उनकी जो लीलाएं हैं वो भी हम सबको मिलें और लोग रुकें यहाँ पर, सिर्फ दर्शन करके ना चले जाएं। तो उसको भी उस तरह से बनाया गया और अनेक तरह से जो सेकेंड फेज उसमें भी अनेक काम हो रहे हैं। और इस पूरे आयोजन को लेकर प्रदेश में व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई है। पूरा प्रदेश और देश का हर नागरिक इस कार्यक्रम से जुड़ेगा। प्रदेश में 25,000 मंदिरों में एक साथ पूजन होगा, एक साथ भजन कीर्तन दीप प्रज्वलित होंगे और सभी जगह सीधा प्रसारण LED के माध्यम से पूरे प्रदेश में होगा और प्रदेश की पूरी 8 करोड़ जनता इससे जुड़ेगी। इस पूरे आयोजन को हम लोगों ने महाकाल लोक के साथ साथ शिव दीपावली का भी नाम दिया है। तो शिव दीपावली ये हो रही है 11 तारीख को, और जिसमें घर घर में भगवा ध्वज लगाए जा रहे हैं, घर घर के सामने रंगोली सजाई जा रही है, घर घर में दीप जलाए जा रहे हैं, घर घर में आतिशबाजी की व्यवस्था की गई है। तो बहुत व्यापक तैयारियां मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के इतिहास का ये पहला आयोजन। हम देख रहे थे मुख्यमंत्री जी आए थे, कल महाकाल लोक के भ्रमण पर थे, बड़ी बारीकी से चीजों का मुआयना वो कर रहे थे।
और हमने देखा कि स्मार्ट सिटी में भी उज्जैन शामिल है। जिस तरह की तैयारियां हो रही थी, इंदौर की टीमें यहाँ जुटी थी, तो एक स्वच्छता की जो बात इंदौर को लेकर की जाती है, स्वच्छता का छक्का इंदौर ने लगाया है। उज्जैन में भी उसी स्तर पर हमने देखा है कि लोग काम कर रहे थे, छोटे से छोटा कर्मचारी पूरे मनोयोग से जुटा हुआ था। लेकिन निश्चित रूप से अब इंदौर उज्जैन लगभग, देवास इंदौर उज्जैन लगभग हम देखें तो एक ही हो गई, और यहाँ पर भी स्वच्छता को लेकर वही वातावरण है जो इंदौर में है। और यहाँ की रैंकिंग भी पहले से बहुत अच्छी उज्जैन की इस बार हुई है, जो अभी रैंकिंग घोषित हुई है, तो पहले से बहुत अच्छी रैंकिंग हुई है। और उज्जैन भी अब उस स्थान पर पहुँच गया है कि हम अब कभी भी पहले दूसरे स्थान पर उज्जैन हमारा अगली रैंकिंग में आ सकता है। तो उज्जैन में भी स्वच्छता को ध्यान में रखकर सारी तैयारियां हो रही हैं। हम अभी उसी मंच पर खड़े हैं जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करेंगे, महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। जिन प्रमुख लोगों को इनमें बुलाया गया है, सुना हमने कि अलग अलग संप्रदाय के जो वरिष्ठ लोग हैं उनको भी यहाँ पर निमंत्रण दिया गया है। देखिए, सभी संप्रदाय के, सभी वर्गों के, सभी समाजों के लोगों को घर घर जाकर आमंत्रण पत्र दिए गए हैं और सभी को आमंत्रित किया गया है, चाहे हमारे जनजाति समाज के लोग हों, चाहे हमारे समाज में जो गांव-गांव में पटेल होते हैं वो हो, या तड़वी जो हमारे जनजाति समाज में कई जगह होते हैं वो हो, सभी को आमंत्रण पत्र देकर आमंत्रित पूरे प्रदेश में जो इस तरह के समाज के जो प्रमुख लोग हैं उनको सबको आमंत्रित किया गया है। कल एक बात मुख्यमंत्री जी ने कही कि एक विवेकानंद थे नरेंद्र, जिन्होंने अमेरिका में धर्म संसद में भारत का मान बढ़ाया था, अब एक ये नरेंद्र है। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हमने अलग अलग संप्रदाय के लोगों को बुलाया है, तो मान सकते हैं कि उज्जैन में एक और बड़ी धर्म संसद का आयोजन जैसा नजारा दिखेगा। देखिए, निश्चित रूप से बिल्कुल इस बात को हम कह सकते हैं कि बड़ी धर्म संसद का ये आयोजन होगा। और हम सब जानते हैं कि हमारे देश की संस्कृति हमारे प्राण है, और इसलिए संस्कृति का संवर्धन, संस्कृति का पुनरुत्थान, बाकी सब चीज़ें ये हमारे देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर और देश के परम वैभव पर जब हम ले जाने की बात करते हैं, और संस्कृति देश में हम सबको एक दूसरे में जोड़ने का काम करती है, तो उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सारा काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जुड़ा सवाल है कि लगातार भक्ति में नजर आ रहे हैं। पहले केदारनाथ, फिर काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना और अब बाबा महाकाल का कॉरिडोर। देखिए, माननीय मोदी जी मूलतः तो संत ही है, पूरा जीवन संत का है उनका, और संत ही है, और लंबे समय उन्होंने तपस्या की है, चाहे बाबा केदारनाथ जी हों, चाहे हमारे हिमाचल की गुफाएं हों, बाकी स्थान हों, और बरसों तक तपस्या उन्होंने की है। तपस्या से भरा हुआ पूरा उनका जीवन है, और एक तरह से ईश्वर का विशेष उनके ऊपर आशीर्वाद कह लें, ये हम मान सकते हैं, और उनकी जो भक्ति है ईश्वर के प्रति, और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी देश के लिए एक सामाजिक समरसता की दिशा में भी काम कर रहे हैं, संस्कृति की दिशा में भी काम कर रहे हैं, और सामाजिक सद्भाव हो इस दिशा में भी काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ये है मध्य प्रदेश सरकार के नगर प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी, जो बता रहे थे कि आखिर महाकाल लोक को मूर्त रूप लेने में कितने उसमें प्रयास किए गए, और आज महाकाल लोक का जो स्वरूप है वो देवलोक की तरह हो चुका है। यहाँ से भक्तगण जब शिव की अलग अलग महिमाओं को पढ़ते हुए, देखते हुए और समझते हुए बाबा महाकाल के दर पर पहुंचेंगे, तो वो खुद को भस्म या बाबा महाकाल में विलीन करने को आतुर नजर आएंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ सुधीर दीक्षित, न्यूज 18 उज्जैन। और संत अवधेश पुरी महाराज ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि महाकाल कॉरिडोर में कॉरिडोर शब्द अंग्रेजी का था, जिसमें कॉरिडोर शब्द हटाकर महाकाल लोक रखकर पीएम मोदी से अनुरोध किया, और उनके उन्होंने अनुरोध को स्वीकार किया। कॉरिडोर की जगह महाकाल लोक रखा गया। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कहा कि उज्जैन और प्रदेश के लिए गौरव की बात है।
उज्जैन नगरी में श्री महाकाल लोक के दरवाजे अब श्रद्धालुओं के लिए खुलने वाले हैं। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र महाकाल में महाकाल लोक का उद्घाटन होने वाला है। कुछ ही घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल लोक का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद करोड़ों देशभक्तों की आस्था का केंद्र महाकाल का दर लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा और एक महाकाल लोक की जो लीला है, जो शिव से जुड़ी लीलाएं हैं, उनको सीधे श्रद्धालु देख सकेंगे। क्षिप्रा के पवित्र तट से न्यूज 18 की टीम पहुंची है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, जो कि यहां से स्थानीय विधायक भी हैं, लेकिन उसके अलावा दो संत भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि संतों के बिना क्षिप्रा और उज्जैन नगरी का वर्णन बिल्कुल बेमानी होता है। तो ऐसे में हमारे साथ दो संत मौजूद हैं। बाल योगी उमेशनाथ महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं, संत अवधेशपुरी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। अवधेश जी, आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि महाकाल की नगरी में यदि ऋषि मुनियों की बात ना हो, संतों की बात ना हो, तो महाकाल का वर्णन अधूरा रह जाता है। लेकिन अब इतने सदियों के बाद जिस स्वरूप में आप महाकाल मंदिर को देख रहे हैं, जिस स्वरूप में आप महाकाल कॉरिडोर को देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि प्राचीनता के साथ स्वरूप में भी बदलाव आ रहा है इस पूरे परिसर का? जी, मैं जहाँ तक मानता हूँ कि कई सदियाँ हो गई। ऐसे अगर हम कहें तो हमने सुना जरूर था, राजा प्रद्युत के काल के बारे में हमने पढ़ा था, सुना था। राजा वीर विक्रमादित्य के काल के बारे में हमने पढ़ा था, सुना था। इसके बाद में हम अगर इतिहास के पृष्ठों पर जाएं तो 724 में मोहम्मद जुनैद ने जो आक्रमण किया, महाकाल मंदिर को ध्वस्त किया, वह भी हमने पढ़ा। 1025 में हमने ये भी देखा कि यहाँ मोहम्मद गजनी ने आकर के किस प्रकार से मंदिर को ध्वस्त किया, तोड़फोड़ की। फिर 1235 में किस प्रकार से इल्तुतमिश ने हमारे साथ एक भद्दा मजाक किया, हमारे धार्मिक स्थलों को बुरी तरह से तहस नहस किया, उस महाकाल मंदिर को केंद्र बनाया। खैर, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो वही मैं कहूँगा कि उसके बाद फिर परमार काल आता है और हम देखते हैं कि धीरे धीरे हमारा जो अस्तित्व था वह पुनः स्थापित होता है। जब भी हम बने रहे, महाकाल मंदिर बार बार टूटता रहा, बार बार बनता रहा। तो ये काल की बात कहें तो ये जो वर्तमान में हमें जो स्ट्रक्चर अभी आप देख रहे हैं, मंदिर वर्तमान रूप में जो है, यह करीब 280 वर्ष पूर्व का मंदिर है। सिंधिया जी के एक सेनापति थे, रामचंद्र शेणवी, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। तो तब से लेकर के अब तक ये हम देख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी चीजें हमने इतिहास में पढ़ी हैं। वर्तमान समय में हम भगवान महाकाल का ये जो वैभव देख रहे हैं, वह तो मैं समझता हूँ कि हमने भी और आगे वाली पीढ़ियां भी इसको पहली बार देखेंगी। हमने भी पहली बार देखा है। तो पहले तो महाकाल मंदिर का इतने अच्छे स्तर से विकास होना, सिंगस 2016 में बहुत काम हुए यहाँ। हमारे मंत्री जी खड़े बहुत जागरूकता के साथ, आपने सब पूरे शासन प्रशासन ने मिलकर यहाँ एक तस्वीर बदली थी यहाँ की, उज्जैन की, मां क्षिप्रा से लेकर मंदिर तक सब। लेकिन महाकाल लोक ने तो उसमें और 4 चांद लगा दिए हैं। मुझे लगता है कि इससे यहाँ का जो पर्यटन है वह कम से कम 2 गुना होने वाला है। तो महाकाल मंदिर में महाकाल लोक का जो विस्तार हुआ है वो 4 चांद लगाने वाला है। बाल योगी जी हमारे साथ मौजूद हैं। योगी जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ से सांसद चुनकर आते हैं। वहां पर करीब 1 साल पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का विस्तार हुआ, उसके बाद अब महाकाल कॉरिडोर का विस्तार हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो परिदृश्य बदल रहा है, ये उन लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए क्या संदेश देने वाला है और आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे ये महत्वपूर्ण होगा? हमारा देश जो है ऋषि मुनियों का राष्ट्र है। यहाँ से आध्यात्मिकता का जन्म हुआ है और विश्व गुरु कहलाता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी एक ऐसे कुल में जन्मे हैं जहाँ से सत्य धर्म। और इसके साथ ही इस पेशकश में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। जातं प्रपद्यामि सत्यो जाताय